हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। और इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये वेस्ट वाटर यानी कि ये जो अपशिष्ट जल है, ठीक है, इसको हम गंदा पानी भी कहते हैं, है ना, कीचड़ वाला पानी। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा कि सीवेज क्या होता है, सीवर क्या होता है, सीवरेज क्या होता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि जो वाटर है, वेस्ट वाटर यानी कि जो हमारे घरों से निकलता है, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां से निकलता है जो वेस्ट वाटर है, ये जाता कहाँ है ना कहीं तो जाता होगा। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे घर में एक इनलेट है और एक आउटलेट है ना। इनलेट यानी कि जहां से पानी, साफ पानी आता है जिसको हम यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा किचन में सिंक है, ठीक है, तो सिंक के ऊपर नल लगा हुआ होता है, नल खोल करके पानी आता है, उस पानी से हम बर्तन धोते हैं, उसको खाना बनाने के लिए कई चीजों में उसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है बहुत सारा पानी ऐसा होता है जो वेस्ट हो जाता है, फिर वो पानी नाली के थ्रू, है ना, ड्रेन के थ्रू, सिंक का जो ड्रेन होता है उसके थ्रू नीचे सीवर में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको सीवेज कहेंगे। ठीक है, वो चला जाता है सीवर में और फिर पहुंचता है सीवरेज में। सीवरेज क्या है, जो लार्ज नेटवर्क है सीवर का, उसे ही सीवरेज कहा जाता है। ठीक है, इतना चलो, इतना समझ में आया कि सीवरेज क्या है। फिर इसके बाद हमने बात की कि ये जो वेस्ट वाटर है जो हमारे घरों से, किसी पब्लिक एरिया से, है ना, सिटी मॉल से, सिनेमा घरों से, इसके अलावा स्कूल से, बस स्टैंड से, या रेन वाटर भी जो है ना, बारिश का भी जो पानी है, रोड से जो पानी है, वो सारा पानी जाता कहाँ है। तो वो सारा पानी कहाँ जाएगा, तो देखो बच्चों, वो सारा पानी कहाँ जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहां पर ये जो पानी है, ये जो वेस्ट वाटर है, इसको ट्रीट किया जाता है। और ये ट्रीट करने के बहुत सारे स्टेप हैं। फिर ट्रीट करने के बाद जो है इस वेस्ट वाटर से जो भी वेस्ट है वो हटाया जाता है और पानी को क्लियर किया जाता है। अब जब ये पानी हो जाएगा क्लियर, ठीक है, तो जब ये वाटर जो है क्लियर हो जाएगा, फिर इस क्लियर वाटर को डिसइंफेक्ट करके, यानी कि इसमें जितने भी इन्फेक्शन कॉजिंग जो भी चीजें हैं उन सभी को हटा करके इसे जो है वाटर बॉडीज जैसे कि सी है, ओशन है, इसके अलावा कोई लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें जो है इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर पानी जो है, ये जो वेस्ट वाटर था जो क्लीन हो चुका है, लगभग क्लीन हो चुका है, वो अब वाटर बॉडीज में जाएगा। तो बहते बहते जो भी, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें वेस्ट बचा हुआ है तो वो बहते बहते अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी स्टोरी हमें ऐसे ही चैप्टर में पढ़नी है। तो काफी सारे टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिए थे, एक बार आप देख लीजिए उनको। हमने बात की थी वाटर क्या हमारी लाइफ लाइन है, हम वाटर को कई चीजों में यूज करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, आप खुद से लिख लेना, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम वाटर का यूज करते हैं। तो वाटर क्या है, हम कह सकते हैं वाटर क्या है, हमारी एक तरह से एक लाइफ लाइन है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल, जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, चलिए, फिर हमने क्लीनिंग ऑफ वाटर के बारे में बात की थी, यानी कि वाटर को जो क्लीन किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है। फिर हमने बात की जो सीवेज है, ये सीवेज है क्या, सीवेज क्या है, वो वेस्ट वाटर है जो हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्री से, ऑफिस से छोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें रेन वाटर भी होता है, सब कुछ होता है इस सीवेज में। ठीक है, तो ये क्या है, सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो सीवेज है इसमें कैसी कैसी इम्प्योरिटीज होती है, इसमें अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक। फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं जो अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे कॉलरा
कॉज करने वाले विब्रो कॉलेरा, विच कॉज कॉलेरा यानी कि कॉलेरा कॉज करने वाले, टाइफाइड, डिसेंट्री जैसी बीमारियों को कॉज करने वाले बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम क्यों इसे ट्रीट कर रहे हैं, इस वाटर को सेफ क्यों बना रहे हैं, हम क्यों इस वाटर को साफ बना रहे हैं? हम इस पानी को डायरेक्टली भी तो किसी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस जो है, इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के पूरा जो वाटर है उसको कई स्टेप्स में जो है उसको क्लीन किया जाएगा, काफी टाइम इसमें लगेगा, तो फिर हम इसको वाटर बॉडीज में छोड़ेंगे। इससे अच्छा तो हम इस वाटर को डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में छोड़ दें, छोड़ सकते हैं ना डायरेक्टली। तो ऐसा क्यों नहीं हम कर रहे कि डायरेक्टली वाटर बॉडी में छोड़ दें। वाटर को अगर हम डायरेक्टली छोड़ देंगे तो पानी के साथ अपने आप ही क्या पता ये जो वेस्ट वाटर है वो क्या पता साफ हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो चलिए इसके बारे में एक बार सोचिए कि डायरेक्टली हम क्यों नहीं छोड़ते। तो चलिए, तो सोचा आपने कि क्यों हम इस वेस्ट वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ते हैं, क्यों नहीं छोड़ते। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो ये हमारे हाउसेज हैं, ठीक है, और ये कोई पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, मान लो ये बस स्टैंड है, सिनेमा घर है, ठीक है, ऐसे अलग अलग जगहें हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल रही है, ये वेस्ट वाटर निकल रहा है यहाँ का। ठीक है, तो ये सब एक साथ कनेक्ट होकर के एक जगह में मिलता है, ये सारा वेस्ट वाटर। ठीक, अब ये जो वेस्ट वाटर है इसको हम डायरेक्टली, मान लो ये हमारी कोई वाटर बॉडी है, ये क्या है, वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज। तो इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में क्यों नहीं छोड़ा जाता। देखो बच्चों, अगर डायरेक्टली इसे वाटर बॉडी में छोड़ा जाएगा तो यहाँ आसपास भी, यहाँ इस वाटर बॉडीज के आसपास भी लोग रहते होंगे। इस वाटर बॉडी के आसपास भी लोग रहते होंगे। ठीक है, अब अगर हम ये वेस्ट वाटर इस वाटर बॉडी में डाल देंगे, अब जैसे कि हमने देखा था कि ये जो वेस्ट वाटर है इसमें कितने सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है ना, जो अलग अलग बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं। इसके अलावा इसमें हमारा पूरा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, फीसेस है, स्टूल्स हैं, यूरिन है, सब कुछ जो है वो इस वेस्ट वाटर में है। इसके अलावा इसमें काफ़ी, जैसे हम डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, हम अलग अलग सोप्स का यूज़ करते हैं ना हाथ धोने के लिए, वो सब पानी भी तो इसमें ही जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें होती हैं। ठीक है, वो सारी इम्प्योरिटीज चली जाएगी इस वाटर बॉडी में। ठीक है, अब ये सारी इम्प्योरिटीज अगर इन वाटर बॉडीज में चली गई तो इन वाटर बॉडीज में भी तो जो है जैसे फिशेज हैं, फिशेज रह रहे होंगे, है ना। इन वाटर बॉडीज में क्या रह रहे होंगे, फिश रह रहे होंगे, अदर ऑर्गेनिजम्स, पानी में रहने वाले और ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी रह रहे होंगे। इसके अलावा इसमें वाटर वाले जो प्लांट्स है, जो वाटर में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स होंगे, अलग अलग इसमें ऑर्गेनिज्म होंगे। तो उन ऑर्गेनिज्म के लिए भी खतरा है ना, हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म डेड भी हो जाए। ठीक है, इन बैक्टीरिया से, इस वेस्ट वाटर से। एक बात तो ये हो गई, इसीलिए नहीं छोड़ा जाता। दूसरा कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इस जो वाटर बॉडीज के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो अपने वाटर के लिए, है ना, अपने वाटर की जो भी पूर्ति है उसको करने के लिए इस पर डिपेंडेंट है, इस वाटर बॉडी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अपने पानी की जो भी पूर्ति है उसको करने के लिए, है ना, अपने हम कह सकते हैं कि डेली का जो पानी है उसके लिए इस वाटर बॉडी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ से क्या करेंगे, वाटर को लेंगे, यूज करेंगे, तो वो सारे बैक्टीरिया उन लोगों में भी चले जाएंगे और उनमें भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और होंगे ही, है ना। इतना गंदा पानी अगर यूज किया जाएगा तो काफी सारे हेल्थ इश्यूज होंगे। ठीक है, तो ये गांव के गांव भी क्या कर सकता है, पूरे तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसीलिए इसे डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ा जाता। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज
ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाता है, इस वाटर को बनाया जाता है क्लीन वाटर। क्या किया जाता है, इसे क्लियर किया जाता है, ठीक है, साफ किया जाता है। इससे जितने भी हार्मफुल चीजें हैं वो हटाई जाती हैं मेनली, ठीक है। और लास्ट में क्लोरीन ओजोन डाल करके इससे जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर इसे वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। अब ये जो पानी है ये इस वाटर बॉडी के साथ अगर इसमें थोड़ा बहुत अभी भी कोई इम्प्योरिटी या कोई भी चीज रह जाती है तो वो वाटर के साथ अपने आप ही साफ हो जाएगी, क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब इस क्लियर वाटर से वाटर में रह रहे जो भी ऑर्गेनिज्म है, अब वो फिशेज हो, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। साथ ही यहाँ आसपास जो भी लोग इस वाटर पर डिपेंडेंट है अपनी बेसिक वाटर नीड के लिए, उनको भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है इतना? चलिए, तो इतना समझ में आया कि क्यों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है, इतना आप समझ गए हैं। अब दूसरी चीज जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि अर्थ में जो पीने लायक पानी है वो तो बहुत कम है। हालांकि पानी बहुत सारा है, लेकिन कैसा पानी है, खारा पानी है, ये जिसको हम अच्छे ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसे भी हम उपयोग करते ही हैं, उसी पानी को ही तो करते हैं उपयोग, लेकिन हमें ज्यादा ज्यादा वाटर को क्लीन करके, जो वेस्ट जो हमने वाटर किया है उसे क्लीन करके दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसीलिए भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है। चलो अब बात करते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये काम कैसे करता है। यहाँ पर हमने ये स्टेप्स तो पढ़ ही लिए थे, है ना। जहां पर पहला स्टेप हमने पढ़ा था, चलो तो हम पढ़ रहे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये जो वेस्ट वाटर है इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर फिजिकल, कहीं पर केमिकल और कहीं पर बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर? केमिकल प्रोसेस जहाँ पे केमिकल डाला जाएगा, बायोलॉजिकल जहाँ पे हमने पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया को डाल करके वाटर को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेसेस यहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहला स्टेप था कि वेस्ट वाटर को इस तरीके से बड़ी बड़ी बार स्क्रीन के थ्रू पास करवाना जिससे कि जो इम्प्योरिटीज है वो पहले ही रुक जाएंगी। बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी जैसे कि प्लास्टिक पैकेट है, स्टिक है, कैन है, नैपकिन है, ऐसी इम्प्योरिटीज पहले ही रुक जाएंगी और जो वाटर है वो आगे जाएगा। फिर दूसरा स्टेप था वाटर अब जाएगा ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में, जहां पर अब जो इनकमिंग वाटर है, जो वाटर आ रहा है उसकी स्पीड कर ली जाएगी कम और इस पानी को क्या किया जाएगा, सेटल होने दिया जाएगा, ठीक है। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल। तो इस तरीके का कोई एक टैंक है, इसमें वाटर को क्या किया जाएगा, स्टैंड किया जाएगा, यानी कि सेटल होने दिया जाएगा, जो कैसा है, बीच से थोड़ा कैसा है, इस तरीके से उसमें स्लोप है, ठीक है। मिडिल की तरफ को क्या है, स्लोप है। सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव। तो जो सॉलिड फेसेस होंगे वो बॉटम में इस तरीके से सेटल हो जाते हैं और उन्हें जो है एक स्क्रेपर की मदद से रिमूव कर दिया जाता है। और जो फ्लोट करती हैं इम्प्योरिटीज, है ना, सारी नीचे की तरफ सेटल तो नहीं करेंगे, कुछ ऊपर की तरफ फ्लोट भी कर रही होंगी, तो जो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही होंगी उन इम्प्योरिटीज को स्किमर की थ्रू क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाली इम्प्योरिटीज भी हट गई, ये वाली इम्प्योरिटीज भी हट गई, तो बीच का क्या बचा, बीच वाला ये वाटर बचा, ठीक है। अब ये जो स्लज है, इस स्लज को एक अलग टैंक में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर ये क्या हो जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा क्या होगा, डिकम्पोज किया जाएगा और प्रोड्यूस करेगा बायोगैस। और ये जो बायोगैस है इसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब जो जो बीच का पानी था, है ना, स्क्रेपर की मदद से जो स्लज हटा लिया था, उस स्लज को हमने दूसरे टैंक में डाल दिया है एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से। वो बायोगैस प्रोड्यूस की हुई वहां पर, जिससे कि क्या, जिसे हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। दूसरा, स्कीमर की मदद से ऊपर वाले जो फ्लोटेबल इम्प्योरिटीज थी उन्हें हटा दिया गया। जो फ्लोटेबल सॉलिड थे, ऑयल था, ग्रीस था, उन्हें स्कीमर की मदद से हटा दिया गया। अब बीच का जो वो क्लैरिफाइड वाटर है, उस क्लैरिफाइड वाटर में एयर को अब पंप किया जाएगा ताकि वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रो करने का रीजन क्या है,
देखो एयर पंप की, इसीलिए जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एयर में क्या करता है, ग्रो करेगा। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है, जो भी ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन फेसिस है, स्टूल है, फूड वेस्ट है, सोप है, उन सभी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, जो भी हमारे क्लैरिफाइड वाटर में अभी तक रह गई थी जो इम्प्योरिटीज। इसके बाद कुछ घंटे बाद द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। दिस वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब इस वाटर को टॉप से रिमूव कर दिया जाएगा, नीचे नीचे हमारे जो एक्टिवेटेड स्लज है वो रह जाएगा। द एक्टिवेटेड स्लज कितना है, 97% वाटर है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड और मशीन्स। तो सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स के द्वारा वाटर को रिमूव कर दिया जाएगा, और जो ये ड्राइड स्लज है उसे मैन्योर के रूप में जो है वापस से हमारे जो भी फील्ड है, सॉइल है, उसमें भेज दिया जाएगा, ताकि जो उनका न्यूट्रिएंट्स था वो सब वापस उसमें ही चला जाए। ठीक है, अब वाटर जो है, द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। अब इसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मटेरियल या सस्पेंडेड मैटर है, तो इसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं सी में, रिवर में, या इसमें हम जो है कुछ केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन और ओजोन डाल के इसको क्या कर लेते हैं, डिसइंफेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको जो है हम रिलीज कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, जो वाटर है, वेस्ट वाटर, उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, अभी हमने रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगा, क्योंकि एक बार पढ़ भी लिया है और अब हमने इसका ऊपर ऊपर से एक रिविजन भी कर लिया है। ठीक है, चलो, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक ये भी पढ़ लिया था कि एक एक्टिव सिटीजन आपको कैसे बनना है ना, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी हमने देखे थे। जैसे कि जैसे हमारे जो केमिकल्स हैं, पेंट है, सॉल्वेंट है, इन सभी को हमें जो है डायरेक्टली ड्रेन में थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, जो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ड्रेन में डाल करके इसे डस्टबिन में डालना चाहिए। जो भी हमारा सॉलिड फूड है, टी लीव्स है, सॉफ्ट टॉयज है, कॉटन है, या सैनिटरी टॉवल्स है, इन्हें भी हमें जो है डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, सिंक में या ड्रेन में इन्हें नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेस्ट चोक द ड्रेन, क्योंकि ये ड्रेन्स को चोक कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से एक ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं हो पाता। क्लियर, चलिए, अब बात करनी थी हमें बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस भी हमने देख लिया। फिर हमने वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट के बारे में बात की थी कि इंडिया में वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट बनाए गए हैं कई जगहों पर। ठीक है, जैसे गुजरात है, ठीक है, ऐसी जगहों पर वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट है। अब ये है क्या, ये ऐसे टॉयलेट है जहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटा को यानी कि ह्यूमंस का जो वेस्ट है उसे ट्रीट किया जाता है अर्थवॉर्म के द्वारा। ठीक है, जो भी हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं आपने देखे, जैसे फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है ना, बारिश के समय में आते हैं, ऊपर केचुए जिसे हम कहते हैं, रेड कलर के, ऐसे लंबे लंबे से। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड टू बी अ नोबल, ये क्या है, एक नोबल है, यानी कि अच्छा काम है। ठीक है, ये एक अच्छी प्रोसेस भी है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर का यूज भी कम होता है, और जो ये ह्यूमन वेस्ट है इसकी प्रोसेसिंग भी हो जाती है, फिर इनसे बनाए जाते हैं वर्मी केक्स। अब ये जो वर्मी केक्स है ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और इन्हें जो है सॉइल में डाला जाता है। ठीक है, सॉइल में इन्हें डाला जाता है वर्मी केक्स को। तो यहाँ पर यही है, टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक, ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को ये जो अर्थ वॉर्म है किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वर्मी केक में। ठीक है, जो क्या है, सॉइल के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है, यानी कि अच्छा रिसोर्स है सॉइल के लिए। ठीक है, तो सॉइल में हम इन्हें डाल देते हैं इन वर्मी केक्स को। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आया वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट के बारे में। अब बात करनी है हमें सैनिटेशन एंड डिजीज के बारे में। तो पहले आप इतना देख लीजिए, फिर सैनिटेशन और डिजीज के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट हो गया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में भी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हमने कर लिया था, तो यहाँ पर हमने उसका पूरा रिवीजन कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सैनिटेशन एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेशन, यानी कि पुअर सैनिटेशन
और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर यानी कि ऐसा ड्रिंकिंग वाटर जो कंटेमिनेट हो चुका है, ठीक है, जिसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है, वेस्ट है, ठीक है, ऐसे वाटर को ड्रिंक करने से और सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता अच्छी ना होने के कारण जो लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज हैं वो हो रही है, ठीक है। Let us look at our country. A vast number of our people are still without sewage facility. तो जैसे हम अपनी कंट्री में ही देखें तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो क्या है, जहां पर कोई भी सीवरेज की फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। Where do they relieve themselves? तो वो कैसे रिलीव करेंगे खुद को? A very large fraction of our people defecates in the open. तो हमारे ही जो लोग हैं, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो ओपन डेफिकेशन करते हैं, यानी कि ओपन डेफिकेशन का मतलब है बच्चों यानी कि खुले में शौच करना, या हम कह सकते हैं खुलेआम जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको जो है नदियों में, रेलवे ट्रैक्स में, वहां पर एक्सक्रीट करना, ठीक है। जैसे कि ड्राई रिवर बेड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, नियर फील्ड्स एंड मेनी टाइम डायरेक्टली इन वाटर, और कभी कभार तो सीधा वाटर में जो है डेफिकेशन किया जाता है, जिससे कि अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड। अब ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ऐसा तो है नहीं से हमने ट्रीट किया हुआ है, अनट्रीटेड है ना डायरेक्टली। अब उसमें कई सारे जो है इम्प्योरिटीज कहें हम, या कई सारे ऑर्गेनिक ऐसे मटेरियल्स इसमें होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कैसे हैं, हार्मफुल हैं। कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो एक हेल्थ हजार्ड भी है। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो देखो इससे वाटर पॉल्यूशन तो हो रहा है, फिर डायरेक्टली क्या है, एक्सक्रीटा जब वाटर में जा रहा है तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल में जा रहा है तो सॉइल पॉल्यूशन। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों ही इससे प्रदूषित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मेनी रिवर्स। तो जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो कहाँ कहाँ का सोर्स है, वेल्स का, ट्यूबवेल्स का, स्प्रिंग्स का और मेनी रिवर्स का। दस इट बिकम द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेस। इस वजह से ये जो है पानी से होने वाली बीमारियों का एक मोस्ट कॉमन रूट बन जाता है, जैसे कि टाइफाइड, पोलियो, ठीक है, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये सारी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है। क्लियर हो गया इतना? पुअर सैनिटेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। खैर आगे और देखते हैं, फिलहाल आप इतना देखिए इसे। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब सीवेज डिस्पोजल की कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। सैनिटेशन और डिजीज हमने देख ली कि सैनिटेशन ना होने की वजह से कितने सारी डिजीजेस जो है वो फैल सकती है, ठीक है। पॉल्यूशन भी फैल सकता है ना, ग्राउंड वाटर, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑनलाइन सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग एनकरेज, यानी कि जो लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए, उनका यूज किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि सेप्टिक टैंक है, केमिकल टॉयलेट्स है, कंपोस्टिंग पिट्स है। सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम। जैसे सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक का यूज हम कर सकते हैं जहां पर कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहां के लिए सेप्टिक टैंक का यूज किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स के लिए और आइसोलेटेड बिल्डिंग और क्लस्टर ऑफ 4-5 हाउसेज, तो इन सभी के लिए जो है जैसे हम बात कर रहे हैं सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स, इनका यूज किया जा सकता है। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। अब जो है कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो यहाँ पर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है। दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर scavenging. Excreta from toilet seat flow through covered drains into a biogas plant. The biogas produced is used as a source of energy. अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम बात करें तो ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, जहां पर क्या होगा, जो एक्सक्रीटा होगा वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इनके पिट्स में चला जाएगा, जहां से ये कन्वर्ट होगा बायोगैस प्लांट में चला जाएगा, और जहां से ये बायोगैस प्रोड्यूस करेगा। और बायोगैस के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये एज अ फ्यूल यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसे एक बार आप देखिए।
अब बात करते हैं सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डेपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल आर वेरी बिजी प्लेसेस। अब हमारी कंट्री में मेले जो है वो कई बार जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, है ना, लगातार मेले जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है इन मेलों में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से रेलवे स्टेशन, बस डेपो, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल जो है वो काफी बिजी हो जाते हैं ना, लोग आते जाते हैं तो इन सभी का उपयोग करते हैं। तो थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट देम डेली, तो लगभग हजारों लोग जो है उन्हें डेली विजिट करते हैं, डेली वहां पर जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, अब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में अपशिष्ट जो है वो क्या होता है, जनरेट होने लगता है, पैदा होता है, बहुत सारा वेस्ट जो है वो बनता जाता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, इसे जो है डिस्पोज करना जरूरी है, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट, वरना महामारी जो है वो फैल सकती है, ठीक है। महामारी से बचने के लिए इस वेस्ट का डिस्पोज करना इसको ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन certain standard of sanitation but unfortunately they are not strictly enforced। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ काम नहीं, गवर्नमेंट ने जो है काफी सारे स्टैंडर्ड जो है सैनिटेशन के लिए रखे हैं, लेकिन लोग जो है इसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places। लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं, हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकते हैं। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, लिटर यानी कि कचरा, कूड़ा करकट, तो हमें जो है लिटर को, कूड़े करकट को हर जगह फैलाना नहीं चाहिए, सिर्फ डस्टबिन का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें कई समय तक डस्टबिन नहीं दिख रहा तो हम कहीं पर ही फेंक दें, नहीं, हमें वेट करना है और डस्टबिन पर ही फेंकना है, ठीक है। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, ठीक है। जहां पर डस्टबिन दिखे वहां पर हमें डालना है, और अगर हमें पूरे रास्ते भर कहीं डस्टबिन नहीं दिखता तो हमने ही कूड़ा जो है हमने ही कूड़े को जनरेट किया है, तो उस कूड़े को हम अपने घर लेकर के जा सकते हैं, वहां पर डस्टबिन में डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इधर उधर हमें नहीं फेंकना है। क्लियर हो गया इतना कि हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कुछ पॉइंट खुद से भी लिख सकते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट को मैनेज करने के लिए अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्लियर है? चलो एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए, तो अब कंक्लूजन के बारे में पढ़ते हैं कि कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है, क्या निष्कर्ष यहाँ से निकलता है। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, यानी कि हम सभी को क्या है, एक रोल है इसमें हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी और क्लीन रखने का, ठीक है। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट, तो आपको अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझनी है, ठीक है, कि कैसे हम खुद से जो है यहाँ पर अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं उन्हें क्लीन रखने के लिए। क्लियर है? चलिए, अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, तो हमें क्या करना होगा, एक गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस अडॉप्ट करना होगा हम सभी को। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव यू विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, अगर हम खुद से पहल करें तो ये क्या होगा, एक ग्रेट इनिशिएटिव बन सकता है, ठीक है। खुद से पहल करना है ना, ऐसा नहीं कि हम दूसरों को बोले कि आप कीजिए, नहीं, हमें खुद से ये करना होगा। इन्फ्लुएंस others with your energy, ideas and optimism, a lot can be done if people work together, तो हमें जो है इस तरीके से अपना 100% देना है कि बाकी लोग भी हमसे इन्फ्लुएंस हुए हमारी एनर्जी से, और हमें उनके साथ अपने आइडियाज को भी शेयर करना चाहिए कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने वाटर सोर्सेज को, अपनी मदर अर्थ को कैसे हम सेफ, क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। अ लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर, और काफी कुछ हो सकता है अगर काफी सारे लोग जो है काम करते हैं एक साथ, ठीक है, एक साथ इस चीज पर काम करते हैं। देयर इज अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, तो कलेक्टिव एक्शन में जो है वो होती है, एक ग्रेट पावर होती है, ठीक है। चलिए, क्लियर है? अगर एक एक व्यक्ति जो है खुद से हाइजीन मेंटेन करके रखता है, सैनिटेशन मेंटेन करके रखता है, तो क्या होगा, तो एक को देख करके दूसरा भी करता है ना, कलेक्टिव एक्शन होता है, जो कि अब जिससे कि हमारी जो मदर अर्थ है वो क्या हो सकती है, हेल्दी, सेफ हो सकती है। क्लियर? चलिए, तो महात्मा गांधी
जी का एक कोट यहाँ पर है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन एंड एनलाइटेड कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि अच्छे काम के लिए ऐसा नहीं है कि हमें किसी और का वेट करना है, कोई और आएगा फिर करेगा, नहीं, हमें खुद से एक्शन लेना है। ठीक है, समझ। अब आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़। चलिए, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमने पढ़े, जैसे एरिएशन, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, बायोगैस, कंटामिनेंट, सैनिटेशन, सीवेज, सीवर, सीवरेज, स्लज, वेस्ट वाटर। ये कुछ टर्म्स है जो हमने यहाँ पर चैप्टर में यूज किए थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। वेस्ट वाटर स्टोरी का हमने पूरा चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ा कि वेस्ट वाटर क्या है, कैसे जो है ट्रीट किया जाता है, क्यों ट्रीट किया जाता है, क्यों ये जो है वेस्ट वाटर बनता है ना, कैसे बन रहा है, कैसे कहाँ से आ रहा है वेस्ट वाटर। तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आने वाले सेशन में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।